पूछिए। नेताजी, जब आप पिछला चुनाव लड़े थे, आपने जो हलफनामा एफिडेविट दिया है उसमें आपकी संपत्ति 10 लाख है और अभी मात्र 4 सालों में जब से आप मंत्री बनाए गए हैं आपकी संपत्ति 500 गुना बढ़ गई है। कई सौ करोड़ संपत्ति है और ढेर सारा ये जो लखनऊ में, राजधानी में, बम्बई में, दिल्ली में आपका होटल और अवैध कारोबार है, उसका पैसा कहाँ से आया है? हाँ बताइए। नेताजी, आपको आम कैसा खाना पसंद है, चूस करके कि काट करके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सवाल ये नहीं है कि आम हमें पसंद है कि नहीं पसंद है, सवाल ये है कि हमारी जनता जो गरीब है। रोम रोम भाइयों, तुमको समझ में नहीं आता। एक बार मैंने फ़ोन करके बता दिया कि जितने गांव हमने आपको नोट कराए थे उन गांव की जितनी भी समस्याएं हैं वहां बैठक करके चाहे जैसी व्यवस्था बना करके उसको निपटारा कराओ। समझ में नहीं आता क्या? चुनाव सर पे है और तुम लोगों को मस्करी सोच रही है। तुम लोगों को सस्पेंड हो जाओगे जितने लोग हो, और ऐसी जगह ट्रांसफ़र कराऊंगा कि जहां तुम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। देखो कहीं के शाम तक मुझे काम करके रिपोर्ट दो। ये अयोध्या जिला है, अयोध्या को समझते हो नहीं समझते हो? यहाँ पे एक ही फार्मूला चलता है, न खाता न वही, जो सुशील मिश्रा कहेंगे वही सही। नोट कर लो इस बात को। दोस्तों, अभी हम जनपद अयोध्या के उस सबसे बड़े भ्रष्ट नेता का आज इंटरव्यू सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं अपने तहलका न्यूज़ पर। इस नेता पर बहुत बड़े गंभीर करप्शन के और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सुनने में आया है ये जो नेता है इल्लीगल गतिविधियों में अनाधिकृत रूप से नेताजी के ढेर सारी बेनामी संपत्ति भी जो है प्राप्त हुई है। आज इस नेता से हम मिलेंगे और इतना खतरनाक सवाल पूछेंगे, इनको हम एक्सपोज करके छोड़ेंगे। जैसा हमारे चैनल की आदत है, आप जानते हैं हम सच से कभी भी समझौता करते नहीं, डिगते नहीं। नेताजी से हम तीखे सवाल करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए और अभी नेताजी से हम बातचीत करते हैं। दोस्तों, अभी वो नेता हमारे साथ हैं। देखिए, अपने ढेर सारे समर्थकों के साथ नेताजी हमको मिल गए हैं। नेताजी, आपके ऊपर में बहुत बड़ा गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है कि आपका स्विस बैंकों में खाता है और जनता के विकास का पैसा आपने अपनी पर्सनल संपत्ति हवेली बनाने में लगा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये लोग सूरज को उंगलियां दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार विरोधियों ने हम प्रयास किया लेकिन आज तक जनता हमारे साथ है और जनता इस बात की जवाब देगी कि हम भ्रष्टाचारी हैं कि क्या हैं। जनता के बीच जाइए और जनता से पूछिए। नेताजी, जब आप पिछला चुनाव लड़े थे, आपने जो हलफनामा एफिडेविट दिया है उसमें आपकी संपत्ति 10 लाख है और अभी मात्र 4 सालों में जब से आप मंत्री बनाए गए हैं आपकी संपत्ति 500 गुना बढ़ गई है। कई सौ करोड़ संपत्ति है और ढेर सारा ये जो लखनऊ में, राजधानी में, बम्बई में, दिल्ली में आपका होटल और अवैध कारोबार है, उसका पैसा कहाँ से आया है? हमारा खेती का व्यवसाय है और खेती के व्यवसाय से लगातार दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया है। एक एक पैसा हमारा जो है पूरी तरह से पारदर्शी है, सरकार की नज़र में है। लगातार विरोधियों की साजिश है जो आप आरोप लगा रहे हैं। ये विरोधियों की आवाज़ को आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, बाकी कहीं जनता में इस प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी, आप मीडिया पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ बताइए। नेताजी, आपको आम खाना कैसा पसंद है, चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं? देखिए, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और सवाल ये नहीं है कि हमें आम पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन आप समझिए जब हमारी गरीब जनता, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जब वो आम खाता है तब हमें जो है खुशी मिलती है। और वैसे भी हम प्रतिवर्ष आम का भोज करते रहते हैं। इस बार आपको भी बुलाएंगे, आना, आप भी आइएगा और जनता के बीच में हर बार हम जो है आम का भोज करते रहते हैं। और हमारा क्षेत्र में ही 20 एकड़ का फार्म हाउस है, आम के ही पेड़ सारे लगे हुए हैं और उसमें तरह तरह के आम लगे हुए हैं। नेताजी, आपकी घूमने की सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? गरीब जनता के बीच में ही रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो देवतुल्य जनता है यही इन्हीं के बीच में मुझे रहना पसंद है। मुझे कहीं और जाना पसंद नहीं होता। मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ। समाज का जो अंतिम व्यक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति है अंतिम पायदान पर, वही मेरा, आप कह लीजिए, चाहे देवालय कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, वही है। वाह भैया, वाह भैया। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी, आप काफ़ी कम उम्र में राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंचे हैं, आप मंत्री भी बनाए गए हैं और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि संगे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए और समाज में भाईचारा बनाने का प्रयास करें और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक प्रयास करें। चूँकि हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा आबादी वो युवाओं की है और युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी है वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे। और मैं युवाओं के बल पर मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और इन्हीं युवा की ताकत पे हम फिर से
दुनिया की महाशक्ति बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से आज हमने इस नेता से तीखे सवाल पूछे। तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जनता जो जानना चाहती है, हमने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब लिए नेताजी से। आशा करते हैं कि हमारा ये निष्पक्ष बेबाक इंटरव्यू आपको बेहद पसंद आया होगा। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के सीधी, सच्चे, स्पष्ट और बिना थके, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके खबरें देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।